जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बट आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स, कि हमने कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने हैं थ्रू कीमोथेराप्यूटिक्स। कीमोथेराप्यूटिक, कीमो मीन्स केमिकल, थेराप्यूटिक मीन ट्रीटमेंट। तो केमिकल के थ्रू जो हैं हम किस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं, केमिकल के थ्रू हम कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी बीमारियों को प्लांट में से या वैसे रिमूव करने के लिए। तो बेटे ये जो हमने इस प्रैक्टिकल में डिस्कस करना है। थोड़ा सा मैं आज आप लोगों को इस दफ़ा बताऊंगी, थोड़ा सा अगली दफ़ा बताऊंगी। इसके बाद हमारा मेरा ख्याल है एक या पता नहीं कोई प्रैक्टिकल रहता भी या नहीं रहता, सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है बेटे, तो थोड़ा सा मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी इस लेक्चर में, और बाकी जो है मैं आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करूँगी। जी सबसे पहले बेटे केमिकल कंट्रोल कीमोथेराप्यूटिक्स है। कीमो मीन्स कि हमारे पास केमिकल्स एंड थेराप्यूटिक्स मीन्स कि ट्रीटमेंट करना। ठीक है, तो केमिकल कंट्रोल में क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि इसलिए बनाए गए हैं ताकि प्लांट में जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल किया जा सके। प्लांट में जब डिजीज़ कंट्रोल हो जाती है तो उसकी ग्रोथ जो है बेटे वो भी जो है फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जब हमारे पास तमाम डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेन, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट में से किल हो जाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो केमिकल जो हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया की कंट्रोल करने के लिए, उनको बैक्टीरियोसाइड कहा जाता है। वो केमिकल जो हम फंजाई को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको फंजीसाइड्स कहा जाता है। और नीमाटोडा जो है, जो कि पूरे के पूरे अर्थवर्म जिसमें आ जाता है, सेगमेंटेड वर्म्स आ जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो है नेमेटिसाइड्स। और ये तमाम केमिकल हम लगाते हैं सीड्स पे, फोलेज होता है, यंग पत्ते, फ्लावर, फ्रूट या सॉइल में, ये हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम जो केमिकल्स हैं ये या तो ख़त्म कर देंगे या कम कर देंगे अगर प्लांट में कोई ना कोई इन्फेक्शन या बीमारी है। किस तरह से कि बहुत सारे डिजीज़ कंट्रोल के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रख कर। ठीक है, एरेडिकेंट्स आर डिज़ाइन टू किल अ पैथो। एरेडिकेंट्स भी केमिकल्स होते हैं जिनको बनाया जाता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, जो कि सॉइल में होगा या किसी भी सीड में होगा या किसी भी प्रोपिगेटिव ऑर्गन जिसने आगे जाके फ्रूट या वेजिटेबल में कन्वर्ट होना होता है, जैसे बल्ब हैं, कॉम्स हैं, ट्यूबर्स हैं। ट्यूबर ने आगे पोटैटो, ठीक है, जो हमारे पास बल्ब्स हैं वो अनियन। ठीक है, तो ये एरेडिकेंट्स भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टेंट्स जो हैं वो प्लेस ऑफ केमिकल बैरियर बिटवीन द प्लांट एंड पैथोजन। तो प्रोटेक्टेंट्स भी क्या करते हैं कि एक रुकावट सा बना देते हैं प्लांट और पैथोजन के दरमियान, तो हम प्रोटेक्टेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा थेराप्यूटिक केमिकल्स जो हैं, जो कि हम पढ़ने हैं, वो जो हैं हम अप्लाई करते हैं ताकि कोई भी अगर इन्फेक्शन चल रही है प्लांट में तो उसके अगेंस्ट जो हैं वो मैयत लिए जा सकें। तो ये थोड़ा सा बड़ा आसान सा प्रैक्टिकल है बेसिकली। ठीक है, चलें जी आगे। सॉइल ट्रीटमेंट भी की जाती हैं बेटे। वो सॉइल ट्रीटमेंट इसलिए की जाती हैं ताकि सॉइल में रहने वाले नीमाटोड्स, फंजाई और बैक्टीरिया जो है उनको किल किया जा सके। ठीक है, ये एरेडिकेशन, ये सॉइल ट्रीटमेंट जो है हम किस तरह से करते हैं, स्टीम के ज़रिए या केमिकल फ्यूमिगेंट। अच्छा बच्चा, स्टीम दी जाती है। देखिए मट्टी है जिसमें हम क्या कहते हैं हल्की सी स्टीम देते हैं तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो किल हो जाता है। केमिकल फ्यूमिगेंट्स, फ्यूमिगेंट्स का मतलब क्या होता है कि भाप देने, मतलब फ्यूमिगेंट्स भी यही होते हैं कि आपने कोई केमिकल के थ्रू स्टीम दिलवाना, ये फ्यूमिगेशन कहलाती है। जैसे कि हमारे पास बड़े बड़े इंसिनरेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें बड़े बड़े प्लॉट में जो होते हैं ना बेटे कूड़ा कंद, उसको जो है वो किया जाता है, पूरा धुआं निकलता है। ठीक है, जो धुआं होता है ना वो फ्यूमिगेंट होता है। अच्छा, सॉइल बोर्न नीमाटोड्स जो हैं, सॉइल में पैदा होने वाले जो नीमाटोड्स हैं उनको भी जो है वो किल किया जा सकता है। ठीक है, किस तरह कि अगर हम कोई लिक्विड या दानों की फॉर्म में नीमेटोसिस केमिकल इस्तेमाल करें। इस तरह बहुत सारे सॉइल जो हैं उनको प्लांट से पहले बहुत अच्छी सी ट्रीटमेंट दी जाती है। ठीक है, यानी कि सॉइल को प्रॉपर जो है वो अच्छी तरह से बनाया जाता है ताकि उसको कोई बीमारी वगैरह सॉइल में ना लगे। ठीक है, कभी कभार लेकिन फंजीसाइड जो है उनको हम सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, प्लांट करते हुए, ताकि अगर कोई भी फंजीसाइड्स, फंगस की बीमारी है तो वो सॉइल में अगर है तो वो हम फंजीसाइड में मिक्स कर देते हैं ताकि कोई ना कोई बीमारी ना रहे, कोई भी बीमारी ना रहे। ठीक है,
अच्छा जी, इसके अलावा प्रोटेक्टिव स्प्रेज हैं, डस्ट जो हैं अप्लाई टू द फोलेज प्रोटेक्टिव स्प्रे हैं। ये डस्ट वो वाले नहीं है जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये स्प्रेज होते हैं बेसिकली ना। तो ये भी पत्तों को दी जाती है, फ्रूट को दी जाती है, या जो डेकोरेशन के लिए ऑर्नामेंटल होते हैं, डेकोरेशन के लिए जो हम पौधे होते हैं उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है बेटे ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पास ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं। प्रोटेक्टेंट्स जो हैं आर नॉट एब्जॉर्ब, प्रोटेक्टेंट जज़ब नहीं होते और ना ही प्लांट में जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये भी उन पार्ट्स को प्लांट के जो है वो प्रोटेक्शन देने के लिए देते हैं उनके जिनमें ख़तरा होता है कि पैथोजन घुस जाएगा। अच्छा, बहुत सारे पिचर प्लांट हैं, ठीक है, वो पिचर खोलता है तो अक्सर पिचर में जो है पैथोजन गिर भी जाता है, वो अलग बात है कि वो खा जाता है पैथोजन को, ठीक है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है बेटे कि हम लोग प्रोटेक्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि पैथोजन की एंट्री ही ना हो, इन्वेजन ही ना हो, क्योंकि पैथोजन जो है वो एब्जॉर्ब भी जज़ब भी नहीं होता, ना ही वो प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और एप्लीकेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि केमिकल स्प्रे जो है वो विंड, अगर कोई बारिश आ गई, हवा चली या काशकारी से जो है वो उड़ जाते हैं, तो जो है वो हम बहुत एक और एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमें भी ब्रोकन डाउन बाय सनलाइट, जो कोई ना कोई और एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करनी पड़ती है केमिकल्स के अलावा, क्योंकि केमिकल्स बारिश आ गई, विंड आ गई या सनलाइट, इन चीज़ों से उड़ जाता है, तो और भी कोई एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। वो क्या है कि न्यू अनट्रीटेड ग्रोथ ऑल्सो इज ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। अच्छा, एक नया पौधा, ठीक है, अभी जिसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई तो उसमें भी इन्फेक्शन बीमारी लगने का ख़तरा होता है। तो नए केमिकल्स जो होते हैं ना वो नए नए यहाँ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पुराने बहुत सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। तो अब नए नए जैसे जैसे इन्वेंशन हो रही है तो नए नए केमिकल्स भी आ रहे हैं ताकि वो पौधा जो अभी जिसने पूरी प्रॉपर ग्रोथ नहीं शो की उनमें कोई इन्फेक्शन वगैरह ना लगे। अच्छा जी, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है बेटा, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, लॉजिकल मीन्स डेड। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है प्लांट जिसका जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं इंसान के अलावा, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है इंसान के अलावा, ठीक है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कम कर देता है या पूरा का पूरा जो पैथोजन की वजह से बीमारी होती है उसको रिड्यूस कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, बचा देता है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी बीमारी, किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इनको एंटागोनिस्टिक कहा जाता है। और ये जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली ही इन्वायरमेंट में, उसकी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, और या इनको हम खुद से भी किसी प्लांट में पोटेंशियली खुद भी डाल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैथोजन को ख़त्म करने वाला काम करता है। तो ये एंटागोनिस्टिक है, ठीक है। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि वॉलनट ट्री पे एक कीड़ा लगता है एफिड, तो एफिड जो है वो सारा वॉलनट ट्री ख़राब कर देता है। तो वॉलनट की तो हमें भी ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं कि बायोलॉजिकली उस एफिड पे हम एक वैस बड़ा सा मक्खा बिठा देते हैं, तो मक्खा सारा का सारा एफिड खा जाता है, तो वॉलनट ट्री जो है वो सेफ़ रहता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है। अच्छा जी, ऑल्दो वो कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के जितने भी हमारे पास कंसिक्वेंसेस हैं, अफेक्ट्स हैं, वो बहुत लंबे टाइम के लिए देखे गए हैं, लेकिन जो मैकेनिज़्म जिससे एंटागोनिस्टिक जो है जिससे एंटागोनिस्टिक ने कंट्रोल अचीव किया, वो भी अभी मतलब एंटागोनिस्टिक को इस्तेमाल करके हम किस तरह से पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका प्रॉपर मेथड हमें अभी तक जो है वो नहीं पता, ठीक है। कुछ मेथड जो है वो ऑब्जर्व किए गए थे, ठीक है। कुछ एंटागोनिस्टिक जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि पैथोजन को मार देता है या उसके नंबर वगैरह को कम कर देता है। कुछ जो हमारे पास एंटागोनिस्टिक हैं वो पैरासाइट के तौर पे एक्ट करते हैं पैथोजन पे। कुछ एंटागोनिस्टिक जो हैं सिंपली पैथोजन के साथ compete करते हैं खुराक के लिए, पैथोजन को खुराक नहीं मिलती तो पैथोजन की डेथ हो जाती है। तो प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है, एंटागोनिस्टिक किस तरह से वर्क वगैरह करते हैं, तो वो अभी तक हमारे पास प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं है। कुछ जो हैं फ्यू एंटागोनिस्टिक जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं, जो कि स्पेशली इसलिए डेवलप किए गए हैं ताकि प्लांट के में जो डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। सिट्रस ट्रीज़ जो हैं उनमें क्या डाला जाता है, एटेन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ टिस्टिया वायरस। अच्छा, जो जितने भी बेटे नीम लेमन हो गया
ऑरेंजेस वगैरह के दरख्त में एक ख़ास जो है स्ट्रेन, एक ख़ास स्पीशी डाली जाती है वायरस की, और वो वायरस है टिस्टीजिया वायरस। ये टिस्टीजिया वायरस क्या करता है, वायरलेंट स्ट्रेन अगर इस सिट्रस ट्रीज को कोई भी वायरस की बीमारी लग जाए तो ये जो टिस्टीजिया वायरस है, ये उसका जो स्ट्रेन है वो पूरे सिट्रस ट्री को प्रोटेक्ट रखता है। तो देख लें बेटे, टिस्टीजिया वायरस जो है की प्रोटेक्शन के लिए हम लिविंग चीज़ ही भेज रहे हैं, ठीक है। एंड ए वायरलेंट स्ट्रेन वो होता है जिसमें वायरस नहीं होता। तो एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया K84 भी कहा जाता है, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर में हम एक ऐसा स्ट्रेन डालते हैं जिसमें वायरस नहीं होता, ठीक है, और इसको हम अप्लाई करते हैं अगर प्लांट में कोई जख्म लग जाए, ताकि ताकि रिपीटेड जख्म होता है ना, पूरे से मोटा से गाल बन जाते हैं, ताकि वो ना हो, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा से बताती हूँ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसन एक बैक्टीरिया है, ये बेसिकली जो है बीमारी कॉज करता है क्राउन गाल, पूरा का पूरा ट्री प्लांट में गोल सा जो है ना एक गाल बन जाता है। तो इस गाल जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसन की वजह से बनता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे और भी स्पेसिफिक एंटागोनिस्टिक हैं जो अभी तक इन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में वो प्लांट में से बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने में हेल्प आउट होंगे। अच्छा जी, आगे जो है वो थेरेपी के लिहाज से बेटे, अच्छा, थेराप्यूटिक मेजर्स जो हैं, थेरेपी ट्रीटमेंट वगैरह हमने जो है वो इस्तेमाल की है, लेकिन मच लेस ऑफन, बहुत ही कम होती है प्लांट पैथोलॉजी में। जितनी हम इंसानों और जानवरों की मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, उससे कम थेरेपी ही इस्तेमाल होती है प्लांट की बीमारियों के लिए। तो रिसेंट जो अभी डेवलपमेंट हुई है सिस्टेमिक फंजीसाइड्स जो हैं, वो उनके नाम कौन कौन से हैं, ऑक्साथिन्स, बेंजीमी, डाजोल्स एंड पैरामिडिन्स, ठीक है। ये तीनों के तीनों फंजीसाइड्स हैं, ये केमिकल हैं फंगस की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ताकि फंगस की वजह से कोई भी प्रोटेक्शन हो तो फार्मर्स वगैरह ये जो है वो दे दें। अच्छा, इस्लामा सिस्टेमिक केमिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एंड अच्छा, ये जो केमिकल्स होते हैं फंगस वाले, तो ये एक तो जज़ब भी हो जाते हैं और पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है, और फैल भी रिस्ट्रिक्टिंग द सेपरेट प्लांट को फैलने नहीं देते, और डेवलपमेंट ऑफ पैथोजिन, कभी कभार जो है पैथोजिन जो है वो ख़त्म भी हो जाते हैं, डेवलप भी हो जाते हैं, ठीक है, और होस्ट रेजिस्टेंस वाला सीन भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थेरेपी के लिहाज से था। अच्छा, उसके बाद एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी डेवलप हुई हैं प्लांट में बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो जज़ब कर लेते हैं प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है बेटे, ये बैक्टीरियल पैथोजन के लिए होता है। टेट्रासाइक्लिन जो है माइक्रोप्लाज्मा, ये भी बैक्टीरिया के लिए है। साइक्लोहेक्सीमेटेज, ये बेसिकली हमारे पास फंजाई के लिए है। तो पहले तो अगर याद करने तो कर लेने को बैक्टीरिया वाला कोई सीन नहीं है। तो साइक्लोहेक्सीमेथिन ये बहुत ही पॉपुलर सी एक केमिकल है जो कि अगर कोई फंगस की वजह से बीमारी हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, आगे है होस्ट रेजिस्टेंस एंड सिलेक्शन। मैंने सोचा था ये था कि आधा आप पढ़ाऊंगी आधा बाद में, लेकिन पूरा प्रैक्टिकली आप लोगों का जो है वो हो गया। अच्छा, होस्ट रेजिस्टेंस का मतलब बताती हूँ बेटे। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि बीमारियाँ खाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे क्या होता है कि वो बीमार जो है वो मेडिसिन के उनकी बॉडी आदी हो जाती है, ठीक है। तो मेडिसिन की दोस्ती होगी तो वो मेडिसिन खाता भी रहेगा तो वो बीमारी नहीं दूर होगी। ये होस्ट रेजिस्टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं पौधों को, तो हम उसको जो केमिकल देते रहते हैं, तो वो केमिकल दोस्ती कर लेते हैं प्लांट से। कोई भी बीमारी हो हम केमिकल डालें तो वो दोस्ती इतनी गहरी होती है कि वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं करता। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी जो है प्लांट की, वो एक इफेक्टिव, सेफ, रिलेटिवली कम जो है हमारे पास सस्ता मेथड है बहुत सारे प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे जो अवेलेबल कमर्शियल वैराइटीज़ हैं क्रॉप प्लांट की, वो रेजिस्टेंस को एटलीस्ट एक टाइम तो बेर कर लेती हैं, और ऑफन मतलब एक दफ़ा पैथोजन आ गया तो वो बर्दाश्त कर लेती हैं, और कभी कभी बहुत सारे पैथोजन को भी बर्दाश्त कर लेती हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस या इम्यून वैराइटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लो वैल्यू क्रॉप्स के लिए, ठीक है, जिसमें मतलब लो वैल्यू क्रॉप्स वो होती हैं बेटे कि जिनमें कंट्रोल जो है थोड़ी सी क्वान्टिटी भी हो तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी क्वान्टिटी हो तो मुश्किल हो जाता है। तो अगर थोड़ी सी लो वैल्यू वाले हो गए
तो पहले उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो वो दुनिया से वैसे डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है और भी डिजीज़ सिस्टम बनाई गई हैं, ये लिखी हुई आपके सामने सारी, और फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह नई वैरायटी जो है वो भी डेवलप की गई है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारे पास केमिकल मेथड या कीमोथेरेप्यूटेंट्स के हवाले से था, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने मुख्तसर सही पढ़ाया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो ये प्रैक्टिकल भी ख़त्म हो गया, अब हमारा एक या आधा कोई प्रैक्टिकल रह गया, इसके अलावा सारे प्रैक्टिकल आपने यहीं से याद करनी है, ठीक है बेटे। चलें जी, टेक केयर बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।